इस खत का इस केस से क्या ताल्लुक है? इसी से ताल्लुक है, इसी से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इन्होंने जो बकौल इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं उसका ये असर हो रहा है। जरा पढ़ लीजिए। जरा सवाल तो खत्म होने देना। आपका हमने जो ऑर्डर पास किया 22 दिसंबर का ऑर्डर था, ठीक है? ये 22 दिसंबर का ऑर्डर था टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कोई खत आप पेश कर रहे हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का खत जो 24 दिसंबर का खत है, तो यकीनन इस ऑर्डर से इसका ताल्लुक है ही नहीं। है, बिल्कुल है। इन्होंने आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट पर इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को और डिफरेंट चीजों को आपकी कंप्लेंट किधर है इलेक्शन कमीशन के सामने? रिपोर्ट नजर नहीं, आपकी कंप्लेंट कहाँ है? रजिस्ट्रार ऑफिस में इधर दो कॉपी नहीं है हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट की। आपने कहाँ फाइल की है? आईजी और चीफ सेक्रेटरी। I'll ask the question again. You have sought contempt action pursuant to the order dated 22nd December 2023. Where is that application of yours to the ECP? ये उसकी पेज 13 से लेकर पेज 23 तक है in the CP Constitution Bill 47 13 से 23. May I read the whole or may I read the last? I don't know which file number. Tell me the file This number. is Constitution Bill 47 23. 13 से शुरू होती है, तहरीक इंसाफ बनाम वर्सेस द फेडरेशन एंड देन द इलेक्शन कमीशन। जी ये पेज 13 पे। ये तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इसको आपके पास कॉपी मिली है? ये तो उन्होंने कंप्लायंस की है ना, ये जो ऑर्डर की जो कंप्लायंस है ये किधर? ये तो पहले की बात है ना, उसके बाद का ऑर्डर के बताएं बात। ये ऑर्डर तो इनके पास होगा, ऑर्डर इन्होंने मुझे कोई नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब हम तो थक गए सवाल पूछ के, अब दोबारा सुन लीजिए सवाल। इस ऑर्डर के बाद आपकी कंप्लेंट कहाँ है? कंप्लेंट तो यहाँ नहीं लगी हुई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन ऑर्डर्स लगाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने पेश। कमाल है, अगर आप जिस ऑर्डर की कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है वो आपने कंप्लेंट ही नहीं फाइल की। कंप्लेंट नहीं लगी हुई है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पेज 14 से सीपी में। I don't understand. If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. मैं करता हूं सर, इनका जवाब भी मुझे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर आप आपका कंप्लायंस रिपोर्ट में खोसा साहब पेज ये दिसंबर 26 का लेटर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। इनको दिखाएं खोसा साहब को। इसमें पैराग्राफ 4 के अंदर लिखा है दैट आफ्टर द मीटिंग द डेलीगेशन ऑफ पीटीआई The commission taking immediately notice has issued instructions। सर ये मोटी वाली किताब में पेज, इसका पेज नहीं है, तीसरे नंबर पे ये पेज नंबर नहीं डाले। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है, ठीक है, ये ठीक है। और पेज मैंने अगर ये कहा है उन्होंने तो कंटेम्प्ट भी तो आपने उन्हीं के खिलाफ लगाई है। कहा उन्होंने, और पेज कर दी उन्होंने। मैंने अपनी जो पिटीशन क्रिमिनल ओरिजिनल लगाई है उसके पेज 14 से ऑनवर्ड्स मैंने लगाई है इनकी इंस्ट्रक्शन जो इन्होंने नीचे भेजी, प्रोविंसेस में भेजी। ठीक है सर। अब ये प्रोविंशियल, इसीलिए मैं पेज 12 पे पढ़ रहा था। ये 132 से शुरू हो रहा है इसी पेपर बुक में जो इन्होंने अभी दी है ना कोर्ट में, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस इशूड हुई हुई। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा था, इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू एज अ रिचुअल के आप भेज दें, उस पे आपने कानून के मुताबिक 184, 185, 186 अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या चीफ सेक्रेटरी हमारे कैंडिडेट्स को उठा लेते हैं, पुलिस बाहर कार्डन ऑफ करके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस को ब्लॉक कर देती है, कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जाए। शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होगी ना। पे पढ़े, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है? वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें? तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें? अब ये देखें पेज 12 पे, जरा काइंडली रीड, बे विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ। विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, with great concern I had the honor to state to bring I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter.
This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now, if you are saying, मैंने नहीं देखी इसको या मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक। सर आप प्लीज ठहरे, मुझे नहीं मिली है ये। आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना। अब आपको मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये हम रोजाना, देखिए रोजाना आपका एक केस सुनिए, हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस। ये 200 सफे में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। नहीं करें साहब, अब इतना किया और कर लें, कोई फर्क नहीं, हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे। अब एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा। कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना। अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप देख, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है, इन्होंने क्या किया है। हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs, RO सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। जरा ये अखाड़ा नहीं है क्या, किसकी आवाज भारी है। आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चलिए बोले। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप IG और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं। उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना हमें। सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिख के, अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है, ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा। आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज। जरा डेट, आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी। 24 दिसंबर है कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए। 24, ये वही तो इन्होंने उसी दिन। नहीं आप पढ़िए ना प्लीज डेट। ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें। उसकी ये 26 दिसंबर। तो भाई इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को, तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना। उसके बाद की भी मैंने इसके 26 के बाद की कोई बात बताएं। 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो वो बता दीजिए। मैं आपको CD भी चला के जरा देख लीजिएगा, और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तो मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ। चलिए अच्छा करते हैं आप, वो इट्स सिकनिंग अदरवाइज। लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था, वहां हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी। वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब PTI का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे। यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ। ये बातें तो आपने लिखी भी नहीं है। लिखी है, कहाँ लिखी है? ये जो मैंने CMA दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने। सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे। नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है। और क्या, किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ, ये जरा मुलायजा कीजिए मेरी ग्राउंड्स। उन्होंने यहीं से किया, ये देखिए। That despite ये पेज कहाँ से पढ़ने? ये पेज 3, the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds। यहाँ grounds मैंने लिखे पेज 3 के लास्ट पैराग्राफ। कॉन्स्टिट्यूशनल तो अंग्रेजी है, ये उन्होंने कंप्लायंस कर दी है। ये देखिए, ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट।
सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है। आपकी जुरिस्डिक्शन, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये आपने क्या किया जी? एक मिनट। सर मैं थोड़ा सा हाँ, कर रहा हूँ। बोले, हमने बोले, अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल